दूरदर्शन में कुछ है। राजूश के पास एक पुराना टीवी था जो अचानक चलने लगा। टीवी से धुन आने लगा। ट्रीना। राजूश नींद से उठा और देखा पुराना टीवी एक टूटा टेबल में रखा था। एक भूत दिखने लगा, जिसे देखकर ट्रीना बहुत डर गई। राजूश ने ट्रीना को शांत करने की कोशिश की, लेकिन भूत ने उन्हें एक रहस्यमय संदेश दिया जिसने उन्हें और भी ज्यादा परेशान कर दिया। घर कांपने लगा, लाइट हिलने लगी, घर बहुत ठंडा होना शुरू हुआ। घर की ठंडा इतनी ज्यादा थी कि राजूश और ट्रीना बर्फ की मूर्ति बन गए। भूत का संदेश सुनकर राजूश और ट्रीना दोनों ही बहुत ज्यादा चौंक गए और उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। भय से रोंगटे खड़े हो गए, आंखें फुटबॉल जैसे हुए। दोनों की आंखें देख के लग रहा है फुटबॉल की अंदर से कोई बॉल निकल के आ रहा है। अचानक टीवी बंद हो गया और राजूश को अपने घर में एक अजीब सी चीज मिली, एक पुराना पत्र जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। पत्र की हालत बहुत खराब थी, पत्र से खून टपक रहा था। खून देखकर ट्रीना बेहोश हो गई। खून से लिपटा हुआ पत्र उठाकर राजूश ने पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, खून से तुम्हारे पिता की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। राजूश क्या पिता का घर? राजूश को अपने पिता के घर में एक रहस्यमयी वस्तु मिली और टीवी का भूत दीवार पर लटकाने वाला पेंटिंग में था जिसने उसे हैरान कर दिया। राजूश ने अपने दादाजी से पूछा कि यह वस्तु यहाँ कैसे आया और है क्या, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बता पाया। उसने वस्तु के बारे में जानने का फैसला किया। वो कई सारे सुराग मिले जिन्होंने उसे वस्तु के रहस्य के करीब पहुंचाया। अंत में राजेश को वस्तु का रहस्य थोड़ा समझ में आया और उसने अपने दादाजी से पूरा जानना चाहा। दादाजी कहा, यह वस्तु एक मैजिक घड़ी है जो समय को नियंत्रित कर सकती है। राजूश ने देखा उस दिन जिस समय पर भूत आया था, घड़ी भी उसी समय में रुका है। दादाजी राजूश के एक जगह जाने बोला। जगह का नाम राजूश को घड़ी से खोजना पड़ेगा। उसने अपनी यात्रा शुरू की और कई चुनौतियों का सामना किया। राजूश आगे बढ़ता गया अपनी मंजिल की ओर। उसने घड़ी को गौर से देखा। घड़ी चलने से पता चलेगा जगह का नाम। जब राजेश ने मैजिक घड़ी को चलाने की कोशिश की तो उसे पता चला कि इसके लिए उसे अपनी सबसे बड़ी खुशी को छोड़ना होगा, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। घड़ी चलाने की कशिश में घड़ी पर दिखा एक शब्द। राजूश ने पढ़ा उस शब्द को और पहुंचता है एक जगह जो दादाजी ने बोला था। राजूश एक गांव की घर में घुसा और सोचता हुआ निकला, क्योंकि उस घर में चल रही थी वही घड़ी और बचपन की तस्वीर मन में जाग उठी पिताजी के साथ। रात के घने अंधेरे में, रात में घना अंधेरा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे गड्ढे में जा गिरा। टॉमी उसके पीछे भागा राजेश को बचाने के लिए, लेकिन जब वह गड्ढे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि राजेश गायब हो गया था। लेकिन फिर उसने सोचा कि वह राजेश को छोड़कर नहीं जा सकता। वह उसका दोस्त था और उसे बचाना था।